बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 शब्द भंडार। भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के विविध रूप हैं। पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका एक ही मुख्य अर्थ होता है। शब्दों के इस वर्ग में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं आती, जैसे राम, मोहन, गणेश, भूखा, मिठास, बुढ़ापा, घर, पुस्तक, पहाड़, नदी, उपवन आदि। ठीक है। अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अनेक जमा अर्थी। इस प्रकार के शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द: अंक, गोद, नाटक के अंक, संख्या के अंक। अक्षर, नष्ट होने वाला ईश्वर वट। अवस्था, आयु, दशा। अंबर, आकाश, वस्त्र। अरुण, सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल। आम, एक फल का नाम, मामूली। कनक, धतूरा, सोना, गेहूं। काल, मृत्यु, समय, गति। चाल, मोक्ष, दशा, गुरु। भारी, बड़ा, शिक्षा। उत्तर, उत्तर दिशा और जवाब। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अनेकार्थी शब्द। अगला है पर्यायवाची शब्द। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों के अर्थों में समानता होते हुए भी सूक्ष्म विविधता यानी कि छोटी सी विविधता यानी कि डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, लिटिल बिट्स डिफरेंस। ठीक है, यानी विभिन्न परिस्थितियां, घटनाएं, विशेषताएं, प्रयोग आदि के आधार पर भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं जो एक दूसरे का पर्याय बन जाते हैं। आदित्य, प्रभाकर, सूर्य। अब सूर्य को प्रभाकर, आदित्य भी कहते हैं, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। तो ये सारे नाम जितने भी हैं ये सब सूरज के हैं। ठीक है, तो इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि ये शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, तथापि प्रत्येक शब्द की अपनी विशिष्टता होती है। प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होता। जैसे हाथ का एक पर्यायवाची कर है, परंतु प्रयोग में उसके हाथ में चोट लग गई है, इसके स्थान पर उसके कर में चोट लग गई है, प्रयोग उपयुक्त नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, जैसे एक शब्द है उसके कई सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सही समय पर अनुचित शब्द बोला जाए। जैसे अभी इन्होंने उदाहरण दिया कि हम जैसे किसी के हाथ में चोट लग जाती है तो हम कहते हैं उस बच्चे के हाथ में चोट लग गई। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हाथ को हम कर भी कहते हैं, है ना, हस्त भी कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते उसके कर में चोट लग गई, उसके हस्त में चोट लग गई। सिंपल साधारण शब्द बोला जाएगा कि उसके हाथ में चोट लग गई। तो जरूरी नहीं है, इनका भी अपना एक समय, एक तरीका होता है इनको भी यूज करने का। अतः इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ पर्यायवाची शब्द: अमृत, पीयूष, सुधा, अमी, इच्छा, कामना, मनोरथ, तृष्णा, अभिलाषा। गंगा, देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। तलवार, अरि, कृपाण, खड़ग, करवाल। दास, भृत्य, किंकर, अनुचर, सेवक। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, दृग। समुद्र, सागर, जनधि, पयोधि। जल, पानी, पे, अम्बु, सलिल। देवता, निर्जर, देव, सुर, अमर। पुत्र, सुत, तनुज, आत्मज, बेटा, लाल। ठीक है, अगला है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। कुछ शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्दों को व्याकरण में विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लाभ, हानि, पाप, पुण्य, गुण, दोष आदि। विपरीतार्थक शब्द में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव होने चाहिए। जैसे अंधकार तत्सम शब्द है, अतः इसका विलोम शब्द प्रकाश होगा। अंधेरा तद्भव शब्द है, अतः इसका विलोम उजाला होगा। ठीक है, तो विलोम आर्थिक कई दृष्टियों से होता है। लिंग से आर्थिक स्थिति के कारण,
रिश्ते के कारण, आकार, दशा, दिशा, कार्य, भूगोल, इतिहास आदि के कारण। ठीक है। कुछ विपरीतार्थक शब्द। अर्थ, अनर्थ, अमृत, विष, रौद्र, सौम्य, आशा, निराशा, उचित, अनुचित, शीत, उष्ण, अनुकूल, प्रतिकूल, पाप, पुण्य, अनुराग, विराग, पथ्य, कुपथ्य, अत, इति, राजा, प्रजा, भोगी, योगी, अत, इति, आकाश, पाताल, एक, अनेक, विख्यात, कुख्यात, कीर्ति, अपकीर्ति, निर्गुण, सगुण, साय, प्रातः, लौकिक, अलौकिक, आविर्भाव, तिरोभाव, सदाचारी, दुराचारी, सदुपयोग, दुरुपयोग, आरंभ, उन्नति, अवनति, सामान्य, विशेष, उत्थान, पतन, सुदीर्घ, सुलघु, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, सफल, असफल, निंदा, स्तुति। ठीक है। इसी तरह से अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है। जैसे जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका आदि न हो, अनादि। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। जो साधा ना जाए, असाध्य। जिसका कोई ना हो, अनाथ। जिसका कोई पार ना हो, अपार। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अभागा। जिसमें रस ना हो, नीरस। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जिसने कर्ज दे दिया हो, ऋण। कोई नई खोज, आविष्कार। जो मारने योग्य ना हो, अवध। जिसकी 1000 भुजाएं हो, सहस्त्रबाहु। जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अपने ही मतलब को देखने वाला, स्वार्थी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। सहन करने वाला, सहिष्णु। जो प्राणी आकाश में विचरण करे, नभचर। जिसमें संदेह ना हो, निसंदेह। जिसको सुनाई ना दे, बधिर। ठीक है। नंबर 6, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत से शब्द थोड़े से अंतर के बावजूद सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में काफी अंतर होता है। तो ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदि, आदि, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न हैं। आदि, आरंभ। आदि काल में पुराणों की रचना हुई। आदि, अभ्यास में प्रातः चाय पीने का आदि हूँ। ठीक है। दोनों की मात्राओं में अंतर है, लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं। कुछ श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अंश, भाग, हिस्सा, अंश, कंधा। अचल पर्वत, अचला पृथ्वी। द्यूत, जुआ, दूत, संदेश वाहक। सर्ग, संसार, स्वर्ग, सुख का स्थान। दीप, दीपक, द्वीप, टापू। मूल, जड़, मूल्य, कीमत। कर्म, काम, क्रम, सिलसिला। दिशा, तरफ, सूर्य, पूर्व आदि। दशा, हल। छत्र, छाता, छात्र, विद्यार्थी। आकार, स्वरूप, आकर, खाना। निधन, मृत्यु, निर्धन, धनहीन, गरीब। प्रसाद, दया, कृपा। प्रासाद, महल। उधार, कर्ज, उद्धार, छुटकारा। विहार, घूमना, व्यवहार, बर्ताव। अली, भौरा, अली, सखी। क्षति, हानि, क्षिति, पृथ्वी। वदन, शरीर, वदन, मुख। अपर, दूसरा, अपार, पार रही। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। प्रणाम, नमस्कार, परिणाम, नतीजा। भाभी, भाई की पत्नी। भावी, होनी। प्रमाण, सबूत, परिमाण, नाप तोल। नम्र, विनीत, नर्म, कोमल। नंबर 7, सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द। माँ ने हीरो का बहुमूल्य हार खरीदा। गंगा भारत की अमूल्य धरोहर है। उपयुक्त वाक्यों में आए बहुमूल्य और अमूल्य शब्दों के अर्थ में कुछ समानता है, परंतु दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं है। इनमें अंतर है। बहुमूल्य का अर्थ है बहुत कीमती। अमूल्य का अर्थ है जिसकी कोई कीमत न हो। कुछ सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द। पुत्र, अपना बेटा। बालक, सामान्य लड़का। कृपा, सामान्य रूप से की जाने वाली मेहरबानी। दया, किसी दीन पर किया जाने वाला तरस, प्राय असहाय पर। जननी, जन्म देने वाली माता। माता, संस्कार डालकर निर्माण करने वाली नारी। अस्त्र,
दूर से वार करने वाला हथियार, शस्त्र, समीप से वार करने वाला हथियार। अभिमान, कारणवश अपने को बड़ा समझना, अहंकार, झूठा घमंड करना। नमस्ते, सामान्य रूप से आदर भाव, प्रणाम, बड़ों के प्रति छोटों का आदर भाव। खेद, पश्चाताप की भावना, सहे दुख, दुख सामान्य पीड़ा, शोक, मृत्यु या अनिष्ट से उत्पन्न दुख। कष्ट, शारीरिक या मानसिक कष्ट, पीड़ा, रोग या चोट के कारण शरीर में दर्द। सेवा, बड़ों की सेवा, परिचर्या, किसी को सुख या आराम पहुंचाना। शुश्रूषा, दुखी या रोगी की देखभाल। शंका, संदेह का भाव, आशंका, अमंगल होने का। राजा, किसी भी देश का राजा। सम्राट, राजाओं का राजा। ठीक है, चलिए दोहराते हैं कि हमने क्या पढ़ा। एकार्थी शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। लगभग एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द भाषा को सुंदर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द भंडार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।